इमरजेंसी जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चली, वो इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे विवादित और अहम एपिसोड्स में से एक है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसे डिक्लेयर किया था। इसने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को फरमान से राज करने की परमिशन दे दी थी, जिससे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, सेंसरशिप हुई और ठीक है, सिविल राइट्स का बड़े पैमाने पर वायलेशन हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस अर्ली 1970s में इंडिया 1973 के ओनल क्राइसिस 25% से ऊपर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। सोशल अनरेस्ट गुजरात, बिहार और दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। 1974 की रेलवे स्ट्राइक, जिसे जॉर्ज फर्नांडिस ने ऑर्गेनाइज किया था, ने लाखों लोगों को अफेक्ट किया और ईमानदारी से कहूं तो इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक थी। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अपने 1971 के रायबरेली से जीत में इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का दोषी पाया। उन्हें, आपको पता है, 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करने से रोक दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को इस रूलिंग को बरकरार रखा। 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के तहत उद्घोषणा पर साइन किए, जिसमें ठीक है इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला दिया गया। चलो लीगल टूल्स के बारे में बात करते हैं जो इस्तेमाल हुए। आर्टिकल 352 ने नेशनल इमरजेंसी की परमिशन दी। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट्स को भंग करने के लिए किया गया। मीसा, दी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और कोफेपोसा का इस्तेमाल प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए किया गया। और 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेरेशंस को बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। इस पीरियड में 1,10,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। जेल में डाले गए कुछ सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और मोरारजी देसाई शामिल थे। 43,000 से ज्यादा सिखों को भी डिटेन किया गया था। तमिलनाडु में DMK के तहत करुणानिधि के नेतृत्व वाली सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया था। एक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑर्डर लागू था, जिसका मतलब था कि ठीक है, सभी कंटेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से पहले अप्रूवल लेना जरूरी था। जवाब में इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 को एक ब्लैंक एडिटोरियल पब्लिश किया। दी हिंदू और दिनामनी ने इनडायरेक्ट प्रोटेस्ट के रूप में न्यूज की जगह अनियन रायता रेसिपीज पब्लिश की। 1976 और 1977 के बीच जबरन नसबंदी अभियान में संजय गांधी की पहल पर लगभग 8.3 मिलियन स्टेरिलाइजेशन किए गए। जबरन तरीके इस्तेमाल किए गए, जैसे अरेस्ट की धमकियां, रिश्वत और यहां तक कि राशन में कटौती। मुजफ्फरनगर में 18 अक्टूबर 1976 को सिर्फ एक स्टेरिलाइजेशन कैंप में 30 लोगों की मौत हो गई। इमरजेंसी के दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई, जिसमें लगभग 1,50,105 स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया, जिससे लगभग 7 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। अगर आप इसकी तुलना इमरजेंसी से पहले के पीरियड से करें तो केवल 1,800 तोड़फोड़ हुई थी। 1976 के एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इमरजेंसी के दौरान राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को असल में सस्पेंड किया जा सकता है। जस्टिस HR खन्ना उस डिसीजन में इकलौती डिसेंटिंग वॉयस थे। इस फैसले को अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पर एक डार्क स्टेन माना जाता है। तो इमरजेंसी के दौरान सरकार ने यह 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स, पब्लिक वर्क्स और प्राइस कंट्रोल जैसी चीजें शामिल थीं। पॉजिटिव साइड पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा और ठीक है, GDP में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्राइक्स पर बैन लगा दिया गया और वेजेस फ्रीज कर दिए गए, जिससे वर्कर्स के लिए चीजें काफी मुश्किल हो गईं। असल में 1976 की ITUC स्ट्राइक के दौरान लगभग 30,000 से 40,000 वर्कर्स को अरेस्ट किया गया था और फिर 25 दिसंबर
1975 को चासनाल माइनिंग डिजास्टर हुआ, जहां 375 माइनर्स ने अपनी जान गंवाई, जिससे यह बात सामने आई कि उस समय लेबर सेफ्टी कितनी खराब थी। 18 जनवरी 1977 को नए इलेक्शन अनाउंस किए गए। 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी को ऑनऑफिशियली रिवोक कर दिया गया। इलेक्शन रिजल्ट्स में जनता पार्टी ने 298 सीटों के साथ एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी ने असल में अपनी रायबरेली सीट 55,000 वोटों से हार गईं। 1978 में 44th अमेंडमेंट ने किसी भी फ्यूचर इमरजेंसी के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को आर्म्ड रिबेलियन में बदल दिया। इसने जुडिशियल रिव्यू को भी बहाल किया और आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन को सच में मजबूत किया। पब्लिक मेमोरी में 25 जून को ऑन पोजिशन ग्रुप्स द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस दिन को संवैधानिक उल्लंघनों की याद दिलाता है। 1975 से 1977 तक का इमरजेंसी पीरियड इस बात की गहरी याद दिलाता है कि अथॉरिटेरियन ओवररीच के सामने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कितने फ्रैजाइल हो सकते हैं। जुडिशियल कॉम्प्रोमाइज से लेकर मीडिया सप्रेशन तक, यह फेज सच में दिखाता है कि डेमोक्रेसी को कितनी आसानी से कमजोर किया जा सकता है। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी के शासन को पब्लिक द्वारा अंततः रिजेक्ट करना इंडियन डेमोक्रेटिक स्पिरिट की रेजिलियंस को भी मजबूत करता है।